फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारी दुनिया को चलाते हैं। चलो उनके सबसे अच्छे राज एक साथ खोलते हैं। टेल मी व्हाई में आपका स्वागत है, जहां हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के सबसे क्रेजी, सबसे दिलचस्प चमत्कारों का पता लगाते हैं, जिनके बारे में आपको कभी पता नहीं चला। ग्रेविटी, मैग्नेट्स, फ्रिक्शन और साउंड वेव्स के पीछे के साइंस से लेकर हीट, बिजली और मोशन के रहस्यों तक ये वीडियो दिमाग हिला देने वाली खोजों से भरा है। मुझे बताओ कि स्टैटिक बिजली आपके बालों को क्यों खड़ा कर देती है? क्या आपने कभी अपने सिर पर गुब्बारा रगड़ा है और अपने बालों को खड़ा होते देखा है? ये एक मजेदार और रोमांचक घटना है जो हमेशा आश्चर्यचकित करती है। वह, मेरे दोस्तों, स्टैटिक बिजली की विद्युतीय शक्ति है। लेकिन यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? हमारे आसपास सब कुछ, यहाँ तक कि हमारे बाल भी छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। इन परमाणुओं में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप कुछ सामग्रियों को एक साथ रगड़ते हैं, जैसे वह गुब्बारा और आपके बाल, तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में कूद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का यह स्थानांतरण ही स्टैटिक बिजली बनाता है। जो सामग्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है वह नकारात्मक रूप से चार्ज हो जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन खोती है वह सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाती है। आवेशों का यह असंतुलन ही स्टैटिक बिजली की कुंजी है। विपरीत आकर्षित करते हैं। तो जब आपके बाल नकारात्मक रूप से चार्ज हो जाते हैं तो वे सभी बाल एक दूसरे से जितना संभव हो उतना दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे सीधे खड़े हो जाते हैं। यह प्रत्येक बाल के चारों ओर एक छोटा विद्युत क्षेत्र जैसा है। स्टैटिक बिजली सिर्फ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव नहीं है, यह वही है जो आकाश में बिजली को कड़कड़ाता है। गरज के साथ तूफान के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर वही सिद्धांत लागू होते हैं। और यह सिर्फ आकाश में नहीं है। जब आप सूखे दिन में एक दरवाजे के हैंडल को छूते हैं तो स्टैटिक बिजली आपको थोड़ा झटका देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर स्थैतिक चार्ज बनाता है, जो तब मुक्त होता है जब आप एक प्रवाहकीय वस्तु को छूते हैं। तो अगली बार जब आप स्टैटिक बिजली का अनुभव करें तो याद रखें, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम करने वाली अदृश्य शक्तियों की एक छोटी लेकिन शक्तिशाली याद दिलाता है। बताइए, मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल क्यों करते हैं? मैग्नेट ये ऐसे कमाल के ऑब्जेक्ट हैं जिन्होंने सदियों से इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। ये जादू के छोटे टुकड़ों जैसे हैं, कुछ चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं और कुछ को दूर धकेलते हैं। पर ये काम कैसे करते हैं? इसमें कोई जादू टोना नहीं है, बस चुंबकत्व की शानदार शक्तियां काम कर रही हैं। चुंबकत्व एक ऐसी शक्ति है जो चीजों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये पोल ही यह समझने की कुंजी हैं कि मैग्नेट कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उन्हें बैटरी के विपरीत सिरों की तरह सोचें। जैसे एक बैटरी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा होता है, वैसे ही मैग्नेट के अपने अलग पोल होते हैं। विपरीत पोल आकर्षित करते हैं, जबकि समान पोल प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब है कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को आकर्षित करेगा। जब आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे के साउथ पोल के करीब लाते हैं तो धड़ाम, वे एक अदृश्य शक्ति से एक साथ खींचते हैं। यह लगभग जादू जैसा है। लेकिन दो नॉर्थ पोल या दो साउथ पोल को एक साथ लाने की कोशिश करें और आपको उन्हें दूर धकेलने वाली एक अदृश्य शक्ति महसूस होगी। यह प्रतिकर्षण आकर्षण जितना ही मजबूत होता है। इस अदृश्य शक्ति को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं और यह ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों में से एक है। यही मैग्नेट के व्यवहार को नियंत्रित करती है। इसी से मैग्नेट आपके रेफ्रिजरेटर से चिपकते हैं और कंपास की सुई को उत्तर दिशा में इंगित करने में मदद मिलती है। इस शक्ति के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती। बताइए, गैस गर्म करने पर क्यों फैलती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हॉट एयर बलून क्यों तैरता है? इसका जवाब गैसों के गर्म होने पर उनके दिलचस्प व्यवहार में छिपा है। गैस छोटे छोटे अणुओं से बनी होती है जो लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं, एक दूसरे से और अपने कंटेनर की दीवारों से टकराते रहते हैं। जब आप किसी गैस को गर्म करते हैं तो आप उन अणुओं को ज्यादा ऊर्जा देते हैं और वे और भी तेजी से चलने लगते हैं। यह बढ़ा हुआ दबाव कंटेनर की दीवारों पर बाहर की ओर धकेलता है, जिससे गैस फैलती है।
इसीलिए हॉट एयर बलून फूलता है और ऊपर उठता है क्योंकि उसके अंदर की हवा गर्म होती है। बताइए, पहाड़ पर पानी कम तापमान में क्यों उबलता है? कभी ध्यान दिया है कि जब आप पहाड़ों में ऊंचाई पर होते हैं तो पास्ता पकाने में ज्यादा समय लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर पानी असल में कम तापमान पर उबलता है। हवा का दबाव हमारे ऊपर पड़ने वाले वायुमंडल का वजन होता है और यह ऊंची ऊंचाई पर कम होता है क्योंकि हमारे ऊपर हवा कम होती है। चूंकि ऊंची ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होता है, इसलिए पानी के अणुओं को भाप बनकर निकलने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जबकि समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है, पहाड़ की चोटी पर यह सिर्फ 90 डिग्री सेल्सियस 194 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबल सकता है। क्या आप जानते हैं कि चीजें एक ही स्पीड से क्यों गिरती हैं, चाहे उनका वजन कुछ भी हो? हम सबने गैलीलियो की पीसा की झुकी हुई मीनार से चीजें गिराने की कहानी सुनी है। यह साबित करने के लिए कि चीजें एक ही दर से गिरती हैं, चाहे उनका वजन कुछ भी हो। यह एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट था जिसने उस समय की पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी। ग्रेविटी सभी चीजों को एक ही दर से तेज करती है, जो पृथ्वी पर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है, यह एक जैसी तेजी सिर्फ वैक्यूम में ही काम करती है। हवा का रेजिस्टेंस, वह शक्ति जो हवा में चीजों की गति का विरोध करती है, चीजों को मुश्किल में डाल सकती है। यह उनके आकार, साइज और स्पीड के आधार पर अलग अलग चीजों पर अलग तरह से काम करती है। हवा का रेजिस्टेंस किसी चीज के आकार और सतह एरिया पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए, एक सपाट कागज के टुकड़े को एक कुचले हुए कागज के टुकड़े से ज्यादा हवा का रेजिस्टेंस महसूस होगा। तो जबकि एक वैक्यूम में गिराया गया पंख और एक बॉलिंग बॉल एक ही दर से गिरेंगे, बिना किसी हवा के रेजिस्टेंस के उन्हें धीमा करने के लिए असली दुनिया में पंख का बड़ा सतह एरिया ज्यादा हवा का रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिससे वह धीरे से नीचे गिरता है। वहीं बॉलिंग बॉल, जिसका वजन के हिसाब से सतह एरिया छोटा होता है, उसे बहुत कम हवा का रेजिस्टेंस मिलता है और वह तेजी से जमीन पर गिर जाती है। ग्रेविटी और हवा के रेजिस्टेंस के बीच का यह दिलचस्प तालमेल बताता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें अलग तरह से क्यों गिरती हैं। मुझे बताओ कि बलून ज्यादा हवा भरने पर क्यों फूटते हैं? हम सबने ऐसा किया है। आप एक बलून में हवा भरते जाते हैं, उसे जितना हो सके उतना बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं और फिर पॉप, हवा निकलने की आवाज और रबर का एक पिचका हुआ टुकड़ा ही बचता है। बलून रबर जैसे लचीले मटेरियल से बने होते हैं जो एक खास मात्रा में हवा को एडजस्ट करने के लिए खींच सकते हैं। जैसे ही आप एक बलून में हवा भरते हैं, अंदर के हवा के मॉलिक्यूल बलून की दीवारों पर दबाव डालते हैं, जिससे प्रेशर बनता है। आप जितनी ज्यादा हवा भरेंगे, बलून के अंदर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। एक पॉइंट पर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि रबर उसे संभाल नहीं पाता और वह अपनी लिमिट से ज्यादा खिंच जाता है। तभी बलून फूटता है। बताइए कि आवाज पानी में हवा से तेज क्यों चलती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपको पानी के अंदर आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आवाज पानी में हवा से ज्यादा तेजी से चलती है। ध्वनि तरंगें ऐसी कंपन होती हैं जो किसी माध्यम जैसे हवा या पानी से होकर गुजरती हैं। इन तरंगों के चलने की गति माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। पानी हवा से बहुत ज्यादा घना होता है, जिसका मतलब है कि उसके अणु एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं। इस करीब से पैक होने की वजह से ध्वनि तरंगें एक अणु से दूसरे अणु तक ऊर्जा को ज्यादा कुशलता से ट्रांसफर कर पाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि तेजी से चलती है। मुझे बताओ कि काली सतहें ज्यादा गर्मी क्यों सोखती हैं? क्या आपने कभी देखा है कि धूप वाले दिन काली गाड़ियां और सफेद गाड़ियों से ज्यादा गर्म क्यों हो जाती हैं? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि अलग अलग रंग प्रकाश को कैसे सोखते और परावर्तित करते हैं। प्रकाश इंद्रधनुष के सभी रंगों से मिलकर बना होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो कुछ रंग सोख लिए जाते हैं, जबकि अन्य परावर्तित होते हैं। काली वस्तुएं प्रकाश के सभी रंगों को सोख लेती हैं, उन्हें ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है।
इसीलिए जब समान मात्रा में धूप के संपर्क में आती है तो काली सतहें हल्के रंग की सतहों की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाती हैं। तो अगली बार जब आप किसी गर्म दिन के लिए कपड़े चुन रहे हों तो प्रकाश अवशोषण की शक्ति को याद रखें। बताइए, घर्षण चीजों को धीमा क्यों करता है? घर्षण यह वह बल है जो गति का विरोध करता है जब भी दो सतहें एक दूसरे से रगड़ती हैं। यह वही है जो एक भारी बक्से को फर्श पर धकेलना मुश्किल बनाता है, और यह वही है जो हमें दो लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाने में मदद करता है। जब दो सतहें एक दूसरे पर फिसलती हैं तो उनके सूक्ष्म उभार और खांचे आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे प्रतिरोध पैदा होता है। यह प्रतिरोध मोशनशील वस्तु की कुछ मोशंस ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। इसीलिए जब आप अपने हाथों को एक साथ रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं। घर्षण हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें बिना फिसले चलने देता है, यह कारों को ब्रेक लगाने में मदद करता है, और यह वही है जो कागज पर पेन से लिखना संभव बनाता है। मुझे बताओ कि मेटल गर्म होने पर क्यों फैलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि फुटपाथों में कंक्रीट स्लैब के बीच गैप क्यों होते हैं? यह सब टेम्परेचर चेंज के जवाब में मेटल जैसे मटेरियल्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अकोमोडेट करने के लिए होता है। जब आप किसी मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसके एटम्स तेजी से वाइब्रेट करते हैं और थोड़ा और दूर चले जाते हैं, जिससे मटेरियल फैलता है। इसके उलट जब आप किसी मटेरियल को ठंडा करते हैं तो उसके एटम्स धीमे हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे मटेरियल सिकुड़ता है। इसलिए मेटल के ब्रिजेस को एक्सपेंशन जॉइंट्स के साथ डिजाइन किया जाता है, जो ऐसे गैप होते हैं जो ब्रिज को स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस डाले बिना फैलने और सिकुड़ने देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विज्ञान के इन अद्भुत चमत्कारों के बारे में जानकर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करना और ऐसे और शानदार ट्रिविया के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, और दिमाग घुमा देने वाले विज्ञान के वीडियोस जिज्ञासु बने रहें और ब्रह्मांड के चमत्कारों की खोज करना कभी न छोड़ें। अगली बार मिलते हैं।